इस वीडियो में हम यूपीपीएससी आरओ री एग्जाम जो कि 27 जुलाई 2025 को होना है के लिए हिंदी विषय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक अनेक शब्दों के एक शब्द के पिछले सालों में पूछे गए प्रश्नों के बारे में जानेंगे। पहला प्रश्न है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा गलत है? ऑप्शंस हैं जंगल की आग, दावानल, आगे की सोचने वाला, अग्रगामी, समुद्र की आग, बड़वानल और पेट की आग, जठराग्नि। सही आंसर है आगे की सोचने वाला, अग्रगामी। आगे की सोचने वाले को अग्रगामी नहीं अग्रसोची कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, जो भेदा या तोड़ा न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है अभेद्य, दुर्भेद्य, सवेद्य और नैवेद्य। सही आंसर है अभेद्य। जो भेदा या तोड़ा न जा सके उसे अभेद्य कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द है। ऑप्शंस है कर्णफूल, कर्णाभरण, कर्णपाली और कर्ण। सही आंसर है कर्णपाली। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग को कर्णपाली कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन है, जो बहुत बोलता है वाक्य के लिए एक शब्द है। ऑप्शंस है वक्ता, प्रवक्ता, वाचाल और प्रखर। सही आंसर है वाचाल। जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहा जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके के लिए एक शब्द है। ऑप्शंस है अनिवार, निर्निवार, दुर्निवार और कुनिवार। सही आंसर है दुर्निवार। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसके लिए एक शब्द दुर्निवार है। छठा क्वेश्चन है, जो पान करने योग्य नहीं है के लिए एक शब्द है। ऑप्शंस है अपथ्य, अभक्ष, आगम्य और अपेय। सही आंसर है अपेय। जो पान करने योग्य नहीं है उसे अपेय कहा जाता है। सातवां क्वेश्चन है, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है। ऑप्शंस है स्वावलंबी, आत्मनिर्भरी, बलिष्ठ और आत्मविश्वासी। सही आंसर है स्वावलंबी। अपने सहारे पर रहने वाले को स्वावलंबी कहा जाता है। आठवां क्वेश्चन है, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शंस है विजित, विजेता, जिगीषु और जिज्ञासु। सही आंसर है जिगीषु। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को जिगीषु कहा जाता है। नवा क्वेश्चन है, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शंस है शास्त्रज्ञा, असूर्यम पश्या, स्त्रैन और दुर्निवार। सही आंसर है असूर्यम पश्या। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे असूर्यम पश्या कहा जाता है। 10वां क्वेश्चन है, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द है। ऑप्शंस हैं कर्मठता, बेलदारी, ठेकेदारी और संविदा। सही आंसर है संविदा। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता संविदा कहलाता है। 11वां क्वेश्चन है, जिसकी पहले से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शंस है अप्रत्याशित, आशातीत, आशाजनक और प्रत्याशित। सही आंसर है अप्रत्याशित। जिसकी पहले से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द अप्रत्याशित है। 12वां क्वेश्चन है, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शंस है अधिनियम, अध्यादेश, अधियाचना और अधिसूचना। सही आंसर है अध्यादेश। राज्य द्वारा निकाले गए आधिकारिक आदेश को अध्यादेश कहा जाता है। 13वां क्वेश्चन है, वह स्त्री जिसका पति परदेश यानी कि विदेश गया हो वाक्य के लिए एक शब्द है।
ऑप्शंस है नवोढ़ा, प्रवसित पतिका, प्रोषित पतिका और आगत पतिका। सही आंसर है प्रोषित पतिका। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो उसे प्रोषित पतिका कहा जाता है। आगत पतिका जिसका पति परदेश से आया हो कहा जाता है। 14वां क्वेश्चन है पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शंस है शिख नख, शिरों पर, पाद मस्तक और आपाद मस्तक। सही आंसर है आपाद मस्तक। पैर से सिर तक को आपाद मस्तक कहा जाता है। और 15वां क्वेश्चन है अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शंस है दुराग्रह, अनाग्रही, दुराग्रही और कुआग्रही। सही आंसर है दुराग्रही। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले को दुराग्रही कहा जाता है। दुराग्रह का अर्थ अनुचित बात के लिए आग्रह होता है।